बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल सोशल टॉपिक के साथ फहद कुरैशी का सलाम। एक अफसोसनाक वाकया कराची में कारसाज रोड पर रोनुमा हुआ ट्रैफिक हादसा, जो कि एक खातून गाड़ी चला रही थी, 4 करोड़ की गाड़ी, जिसने दो मोटरसाइकिल सवारों को हिट किया, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर एक बाप बेटी सवार थे जो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। उसके बाद उस गाड़ी ने एक होंडा सिटी गाड़ी को हिट किया, जो कि बिल्कुल प्लेट की तरह डैमेज हो गई, और इनकी जो अपनी गाड़ी थी 4 करोड़ मालियत की गाड़ी, वो भी उलट गई, और इस जिससे कई इंजरीज भी आई वहां पर। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस हादसे की इस तहकीकात इंसाफ पर मबनी होगी या नहीं, या पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कई वाकयात जो रोनुमा पहले हो चुके हैं, ऐसा ही एंड रिजल्ट आएगा इसका भी। ये सारी चीजें हम आपको आगे बताएंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सोशल टॉपिक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट से जरूर आगाह करिएगा। एक और एक्सीडेंट कारसाज रोड पर वाकया हुआ, जहां एक 30-32 साल लड़की अपनी 4 करोड़ की गाड़ी में नशे की हालत में धुत अंधाधुंध ड्राइविंग करते हुए कई मासूम जानों से की जिंदगी से खेल गई, और कई बहुत ज्यादा जख्मी हालत में सीरियस कंडीशन में अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। एक्सीडेंट होने के बाद जो खातून गाड़ी चला रही थी, उन्होंने उतरकर भागने की कोशिश करी, मगर वहां लोगों ने इन्हें पकड़ लिया। अब इस एक्सीडेंट में इस लड़की ने एक मोटरसाइकिल पर सवार गरीब पापड़ बेचने वाले बाप और उसकी बेटी को हिट किया, जो मौके पर ही जाँ बहक हो गए, और कई मोटरसाइकिलों और एक 2018 मॉडल की होंडा गाड़ी को हिट किया, और फिर गाड़ी उलट गई, जिससे कई लोग इंजर्ड हो गए। अब बात यहाँ आती है कि हम या कोई भी ये कैसे मान ले कि ये खातून ज़हनी मरीज़ा है, जो कि एक्सीडेंट के बाद वो इतने सेंसेस में थी कि उसे पता था कि एक्सीडेंट हो गया है मुझसे और मुझे यहाँ से भागना है। हमारे यहाँ का कानून, इंसाफ सब बिका हुआ है। पाकिस्तान की तारीख के ऐसे कई केसेस हो चुके हैं जिसमें बाज़ शख्सियात मुलविस रहे हैं, और उनके केसेस का एंड रिजल्ट जो आया वो 0, यानी कि वो बाइज्जत बरी हुए, जिनकी सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद थी और गवाहान भी मौजूद थे, मगर हमारे यहाँ की अदलिया ने उन्हें बाइज्जत बरी किया। और क्या हम समझते हैं कि इस केस का रिजल्ट भी ऐसा ही आएगा। अब इस केस की जो इब्तिदाई तफ्तीश में पुलिस ने जाहिर कर रही है कि ये एक ज़हनी मरीज़ा खातून है और इनका 5 साल से इलाज चल रहा है। अब ये इनके वकील कह रहे हैं। अब चलें 1 मिनट के लिए अगर ये मान भी लिया जाए कि ये एक ज़हनी मरीज़ा है, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब ये ज़हनी मरीज़ा है तो इन्हें घर से निकलने ही क्यों दिया गया, और अगर निकलने भी दिया गया तो अकेले क्यों, और वो भी 4 करोड़ की गाड़ी में। दूसरी बात ये कि इन मोहतरमा के पास से जो ड्राइविंग लाइसेंस मिला वो भी यूके का है, जो यहाँ अप्लाई ही नहीं होता, यानी पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। एक केस तो ये बनता है कि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के ये गाड़ी चला रही थी। अब अगर हम ये मान भी लें कि ये खातून ज़हनी मरीज़ा है, तो एक्सीडेंट के बाद वो इतने सेंसेस में थी कि उन्हें पता था कि मुझसे एक्सीडेंट हो गया है, और वो गाड़ी से उतर के फौरन भागने लगी, जिन्हें लोगों ने फिर पकड़ लिया वहीं पर ही। अब इस लड़की को जब पुलिस ने मौके वारदात पर जहां एक्सीडेंट हुआ वहां से अरेस्ट किया और थाने लेके गई, तो एक वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया और इसे एसी रूम में बिठाया गया, ना हथकड़ी लगाई गई, और आप देख सकते हैं कि एक जो क्लिप चल रहा है उसके ऊपर के टेबल पर कोल्ड ड्रिंक भी पिलाई जा रही है इनको। तो फुल वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, क्योंकि
یہ خاتون جو ہے جن کا نام نتاشا دانش ہے، یہ دانش اقبال صاحب کی اہلیہ ہیں جو کہ گل احمد انرجی کے چیئرمین ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسے کئی حادثات پہلے بھی رونما ہو چکے ہیں، جن میں آپ کہہ سکتے ہیں ریمن ڈیوس کا یا شاہ رخ جتوئی کا۔ اب اگر بااثر شخصیات سے کسی سے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اس کا اینڈ رزلٹ زیرو ہی ہوتا ہے اور وہ باعزت بری گھوم رہے ہوتے ہیں سب۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس کا رزلٹ بھی سامنے نظر آ رہا ہے؟ آج کل سوشل میڈیا پر اور ٹیلی ویژن پر ہر جگہ تو اس ایکسیڈنٹ کے حوالے سے لوگ بات کر رہے ہیں، لیکن ایک ہفتے بعد آپ بھی بھول جائیں گے، میں بھی بھول جاؤں گا، سب اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں گے اور اس کا اینڈ رزلٹ یہی ہوگا کہ لواحقین کو کچھ اماؤنٹ دے دیا جائے گا اور جی جو محترمہ ہے ان کو باعزت ذہنی مریضہ قرار دے کر باعزت بری کر کے بیرون ملک علاج کے لیے فرار کرا دیا جائے گا، جیسے کہ ہمارے پرانے کیسز میں ہوتا رہا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور ہمیں اللہ سے پورے انصاف کی امید ہے۔ ہماری عدلیہ تو اس قابل نہیں کہ ہم اس سے کوئی امید لگائیں، صرف اللہ سے ہمارا آسرا ہے اور میری دعا ہے کہ اس کیس کا رزلٹ جو ہے پرانے کیسز جیسا نہ ہو، ان خاتون کو سزا ملے اور سارے جو شواہد ہیں وہ انہی کے اگینسٹ ہیں بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ان خاتون کو سزا ملنی چاہیے تاکہ جو لوگ اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، وہ باپ بیٹی، جو ایک پاپا بیچنے والا غریب انسان جس کا گھر ہی یہ دونوں چلا رہے تھے، تو ان کو انصاف ملے۔ تو امید ہے انشاءاللہ ہمیں اللہ پاک سے کہ اس کا رزلٹ اچھا آئے گا اور انشاءاللہ اس کیس کے بارے میں آگے کوئی اور نیوز اچھی آتی ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، جو بھی اپڈیٹ ہوتی ہیں۔ تب تک کے لیے فہد قریشی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔